जल लेकर के सोचने लगे, हमने जितने भी अपने गुरुओं की सेवा की हो, भगवान से बोले, उस जगदम्बा से बोले, हे मां, अगर मैंने गुरुओं की सेवा निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से की है, अगर मैंने तपस्यादि गुणों को धारण किया है, अगर मैंने अपने जीवन में थोड़ा सा भी देवताओं को संतुष्ट किया है, गुरुओं को संतुष्ट किया है, तो जितने भी मैंने आज तक अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, उन पुण्य कर्मों के प्रभाव से ये प्रमद द्वारा तत्काल जीवित हो जाए। ये कहने लगे तो तत्काल एक देवदूत उनके पास आया, एक देवता उनके पास आया। उस देवता ने कहा, बोले महाराज आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इस प्रमद द्वारा की मृत्यु तो निश्चित है। आप अपने सत्कर्मों को क्यों नष्ट करते हैं, क्यों सृष्टि का नियम बदलते हैं? और समय को बदलने से, भाग्य को बदलने से तो दुख ही प्राप्त होता है। अरे राजा चित्रकेतु ने अपने भाग्य को बदलना चाहा तो कितना दुख उन्हें प्राप्त हुआ। राजा चित्रकेतु जो थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो नारद जी से बार बार प्रार्थना की, तो नारद जी ने प्रसन्न होकर के ये कहकर के कि तुम्हें पुत्र नहीं है, परंतु बार बार कहते हो तो क्या करें, तो उन्हें एक पुत्र दे दिया। अब पुत्र दे दिया तो धीरे धीरे वह बालक बढ़ने लगा। राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी, उनमें से जो बड़ी थी उसको एक पुत्र हुआ। अब पुत्र हुआ तो राजा नित्य अपनी उसी रानी के साथ रहने लगे। अन्य रानियों को ईर्ष्या हो गई कि राजा अब हमारे पास आते नहीं है, उसी के पास रहते हैं, इसलिए अन्य रानियों ने दूध में विष मिलाकर के उस बालक को पिला दिया। उस बालक की मृत्यु हो गई। गरम ददु कुमार आया, गर दे करके, विष दे करके उस बालक को मार दिया। बालक की मृत्यु हो गई तो राजा चित्रकेतु विलाप करने लगे, रोने लगे। अच्छा, विलाप करने लगे, सारी प्रजाजन दुखित हो गए कि अल्प आयु में ही इतने सुंदर राजकुमार का अंत हो गया। तब तो श्री नारद जी कहते वहां फिर पधारे, तो चित्रकेतु ने कहा, महाराज आप हमारे पुत्र को जीवित कर दिए। अरे महाराज, जिससे अच्छा तो पुत्र ही ना होता तो उसका दुख कम था, पर पुत्र होने के पश्चात पुत्र की मृत्यु के बराबर पिता को और क्या दुख हो सकता। नारद जी ने कहा, राजन हमने तो तुमसे पहले ही कही थी कि इस संतान के चक्कर में न पड़ो, परंतु तुमने ही अपने भाग्य को बदलना चाहा, तो संतान तो हो गई, परंतु उससे भी भारी दुख तुम्हें उठाना पड़ा। चित्रकेतु ने कहा, महाराज आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। नारद जी ने कहा, भैया संसार में तो इतने लोग मरते, किसे किसे जीवित करते फिरेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में जो मरे वो जीवित हो जाए, कौन नहीं चाहता। कहते एक बार एक स्त्री भगवान शंकराचार्य जी के पास पहुंची, बहुत रोने लगी, बड़ी धनवान थी, बड़ा वैभव था, संपदा थी उसके पास, परंतु उसका पुत्र मर गया। तो शंकराचार्य भगवान के पास आकर के रोने लगी, विलाप करने लगी, हे भगवान आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आप तो महात्मा हैं, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। बार बार रोने लगी। शंकराचार्य जी ने बहुत समझाया, अरे मैया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते प्राप्ति सन्निहिते मृणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिं करणे। कई बार उन्हें समझाया, बोले जीवन तो ऐसा ही है, देश सोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जीवन का तो ऐसा लगा है, शरीर आज है कल नहीं रहेगा, इसके लिए क्या दुखित होना। अरे और फिर न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जीवात्मा तो अमर है, तुम क्यों दुखित होती। परंतु वो स्त्री बार बार विलाप करने लगी। कहा, महाराज कोई भी उपाय हो हम सब करेंगे, अगर हमें अपनी सारी संपत्ति भी देनी पड़े तो भी हम दे देंगे, परंतु आप हमारे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तो कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी ने मुस्कुरा करके कहा, ठीक है माँ, जब तू बार बार ही कहती है तो तेरे पुत्र को जीवित कर देता, परंतु कुछ सामग्री लगेगी, सामान लगेगा। तो माँ ने क्या कहा होगा सोचो। भैया जिस माँ का पुत्र मृत अवस्था में पड़ा हो, उस माँ को कोई कह दे कि कुछ सामग्री लगेगी, तो माँ तो प्रसन्न होकर के कहा, महाराज जो कहेंगे सो ले आऊंगी, आप बताइए। तो
भगवान शंकराचार्य बोले 2 दाने सरसों के लगेंगे। क्या लगेंगे? आगे जो माता है ना, शांति पूर्वक प्रेम पूर्वक, तो क्या लगेंगे? 2 दाने सरसों के चाहिए, हम जीवित कर देंगे। उसने कहा महाराज आप 2 दानों की बात करते, आप कहे तो कई कई स्थान भर दे सरसों से, परंतु आप कहो तो। शंकराचार्य भगवान ने कहा 2 दाने सरसों चाहिए, पर एक शर्त है। क्या? बोले ऐसे घर से चाहिए जिस घर में कोई मरा ना हो, जिसमें कभी कोई ना मरा हो, ऐसे घर से 2 दाने सरसों लाओ तो हम तुरंत जीवित कर दें। अब मां तुरंत चल पड़ी गांव में, शहर में, अरे कोई 2 दाने सरसों दे दो। लोग कहे महारानी 2 क्या, हम तो 2 बोरी सरसों दे दे, परंतु हमारे घर में तो ये भी मरे हैं, वो भी मरे हैं, वो भी मरे हैं, कई लोग गिना दिए। पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में घूमी, अंत में शंकराचार्य भगवान के पास आई और प्रणाम करते हुए कहा महाराज मृत्यु केवल मेरे ही घर में नहीं, हर घर में है, इसलिए भैया इस मृत्यु से क्या बचना, कौन बच सका है, जो कोई बचेगा। तो चित्रकेतु राजा तो रोने लगे, महाराज जीवित कर दो, जीवित कर दो। अब जब रोने लगे तो नारद जी ने कहा बोले जीवित तो नहीं कर सकते, तो महाराज मेरे पुत्र के दर्शन करा दो। नारद जी बोले ऐसा करते हैं, तुम्हारे पुत्र की जीवात्मा को बुला लेते हैं, तुम उसे कहना कि शरीर में प्रविष्ट हो जाओ, अगर वो मान जाए तो ठीक है। चित्रकेतु ने कहा वो क्यों नहीं मानेगा, हमारा पुत्र है। तो नारद जी ने उस पुत्र की जीवात्मा को बुला लिया। चित्रकेतु ने कहा, पुत्र को देखकर कहा, हे पुत्र तुम जल्दी शरीर में प्रविष्ट हो जाओ। तो वो बालक हंसने लगा और हंसते हुए बोला महाराज कौन पुत्र? अरे न जाने कितनी बार आप हमारे पिता बने, कितनी बार हम आपके पिता बने, कौन से पिता, कौन से पुत्र? हमारे तो करोड़ों जन्म हो चुके हैं, आप किस जन्म के पिताजी हैं हमारे? चित्रकेतु तो स्तंभित हो गए। अरे बोले पुत्र ऐसा ना कहो, इस शरीर में प्रविष्ट हो। उस बालक ने कहा महाराज हमारा इतना ही लिखा था इस शरीर में, पूर्व जन्म का एक कर्म बिगड़ गया था, हम तो बहुत बड़े सन्यासी महात्मा थे, परंतु एक पाप बन गया, उसके लिए यहां आना पड़ा। क्या पाप बना? तो बोले पूर्व जन्म में हम ब्रह्मचारी मुनि महात्मा थे, एक दिन अग्नि जलाने के लिए गोबर के कंडे होते हैं ना, वो हमने अग्नि में लगाए और उस कंडे में 1 करोड़ चींटियां थी। कितनी चींटियां थी? 1 करोड़ चींटियां थी। और जब अग्नि प्रज्वलित कर दी तब हमें पता चला, परंतु वो सारी चींटियां उस आग में जल करके भस्म हो गई, केवल 1 चींटी बच गई। और हे महाराज जो वो चींटी बच गई ना, वही इस जन्म में हमारी माता हुई, और जो अन्य वो मर गई तो वही और रानियां हुई जिन्होंने विष देकर के मुझे मारा। उनका दोष नहीं है, उन्होंने तो अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब हमसे चुकाया है। इसलिए भैया कर्म की गति बड़ी गहन है, कर्म तो भोगना ही पड़ता, कर्म से बचा नहीं जा सकता। तो उस देवदूत ने कई बार ब्रह्मर्षि रुरु को समझाया, परंतु रुरु माने नहीं। अंत में उस देवदूत ने कहा बोले महाराज ऐसा करो, आपकी जो ये प्रेमिका है प्रमद द्वारा इसे जीवित किया जा सकता है, परंतु एक उपाय करना पड़ेगा। क्या? बोले आपको अपने जीवन की आधी आयु इसको देनी होगी। तो प्रसन्नता के साथ राजा ब्रह्मर्षि रुरु ने अपने जीवन की आधी आयु उस प्रमद द्वारा को दान में दे दी और वो तत्काल जीवित हो गई। रुरु का उससे विवाह हुआ और परम प्रसन्नता के साथ वह अपने दाम्पत्य जीवन में प्रविष्ट कर गए। मंत्री लोग बोले हे परीक्षित महाराज, क्या उस रुरु की पत्नी प्रमद्वारा को सर्प दंश से उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, परंतु प्रयास से, उद्योग से राजर्षि रुरु ने, ब्रह्मर्षि रुरु ने अपनी उस प्रियतमा को तत्काल जीवित कर दिया। इसलिए आप भी ऐसा प्रयास कीजिए जिससे आप उस तक्षक सर्प से बचे रहे।